हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। आपका स्वागत है आपके अपने हिंदी चैनल हिंदी टिप्स पर। हमने वेस्ट बंगाल SL ST का पहले हिंदी का एक पेपर कर चुके हैं। ये हमारा दूसरा हिंदी का पेपर है। चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं, देखते हैं कि किस प्रकार के प्रश्न एग्जाम में देखने के लिए मिल सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पूर्वी हिंदी की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से हुई है? तो दोस्तों इसका उत्तर होगा अर्धमागधी से। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। उक्ति व्यक्ति प्रकरण की रचयिता कौन है? तो दोस्तों इसका उत्तर होगा दामोदर भट्ट। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित हिंदी साहित्य का इतिहास किस पुस्तक की भूमिका के रूप में लिखा गया था? तो दोस्तों इसका उत्तर होगा हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया। तो ये नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है? दोस्तों कवितावली है, दोहावली भी है, गीतावली भी है। रत्नावली जो है ये तुलसीदास की रचना नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अष्टयाम की रचयिता कौन है? दोस्तों इसका उत्तर होगा नाभादास। ये नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। रेवंतीगिरी रास के रचयिता कौन है? दोस्तों इसका उत्तर होगा विजय सेन सूरी। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। बरवे नायिका भेद के रचनाकार कौन है? दोस्तों इसका उत्तर होगा आपका रहीम। लिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सी रचना जायसी की नहीं है? दोस्तों इसका पद्मावट है, आखिरी कलाम है, अखरावट है। मधुमालती जो है ये मंझन की रचना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। विद्यापति पदावली में किस रस की प्रधानता है? तो दोस्तों इसका उत्तर होगा आपका श्रृंगार रस। श्रृंगार रस होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कौन सा युग्म सही है? दोस्तों इसका उत्तर होगा विशल देव रासो, जगनिका। जगनिका नहीं है, नरपति नाल का है। परमार रासो जगनिका है, विजयपाल रासो रेवंत तिकरी का है, खुमान रासो दलपति विजय का है। चलिए ये घ नंबर उत्तर सही होगा। ये नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। राउरवेल है। राउरवेल किस प्रकार का काव्य है? तो ये दोस्तों एक चंपू काव्य है। फिर ये नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रचना केशवदास की नहीं है? दोस्तों इसका उत्तर ये है श्रृंगार सत्सई। बाकी तीनों रचनाएं जो हैं कवि प्रिया, विज्ञान गीता और जहांगीर जस चंद्रिका, ये जो है केशवदास की रचनाएं हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। आगे होने वाली कवियों की श्रृंगार और वात्सल्य की उक्तियां सूर की झूठन सी जान पड़ती हैं। ये कथन किसका है? तो दोस्तों ये हमारे फेमस जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है, सूरदास जी के बारे में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नासिक केतुपाख्यान के रचयिता कौन है? तो दोस्तों इसका उत्तर होगा सदल मिश्र। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हमारे संविधान के अनुसार हिंदी को कौन सा दर्जा हासिल हुआ है? दोस्तों इसमें होगा हमारी राजभाषा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हिंदी प्रदीप के संस्थापक कौन है? तो दोस्तों इसका उत्तर होगा बालकृष्ण भट्ट। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन ललित निबंधकार नहीं है? तो दोस्तों इसमें होगा आपका रामचंद्र शुक्ल जो है ललित निबंधकार नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान, ये पंक्ति किसकी है? तो दोस्तों चलिए देखते हैं। तो इसका उत्तर होगा आपका सुमित्रा नंदन पंत जी। तो ये सुमित्रा नंदन पंत जी की प्रमुख पंक्ति है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस रचना पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हो चुका है? तो दोस्तों इसका उत्तर होगा हमारा चिदम्बरा जो है 1968 में सुमित्रा नंदन पंत को हिंदी का पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। आओ रानी हम ढोएंगे पाल की नामक कविता के रचनाकार कौन है? तो दोस्तों ये जो है अपने नागार्जुन की प्रमुख कविता है। और नेक्स्ट देखिए 21 नंबर प्रश्न। शमशेर बहादुर सिंह किस तार सप्तक के कवि हैं? दोस्तों ये जो है दूसरे तार सप्तक के कवि हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। दुख सबको मांसता है किसकी पंक्ति है? दोस्तों इसका उत्तर होगा आपका यह अज्ञे की पंक्ति है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। कामायनी को फैंटेसी किसने कहा है? तो दोस्तों इसका उत्तर होगा मुक्तिबोध, क्योंकि मुक्तिबोध जो है फैंटेसी की रचनाएं अधिक की है इसीलिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 24 नंबर। नदी के द्वीप किस विधा की रचना है? दोस्तों ये उपन्यास है, अज्ञे का उपन्यास है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। महेंद्रनाथ किस नाटक का पात्र है? तो दोस्तों इसका उत्तर होगा आधे अधूरे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। कौन सा युग्म सही नहीं है? तो देखते हैं। मनु भंडारी आपका बंटी, मनोहर श्याम जोशी कुरु कुरु स्वाहा सही है। राजेंद्र यादव जल टूटता है, भीष्म साहनी भागेगा। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा राजेंद्र यादव जल टूटता है।
चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अरुण ये मधुमेह देश हमारा गीत प्रसाद के किस नाटक से लिया गया है? दोस्तों इसका उत्तर होगा चंद्रगुप्त से लिया गया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रचना गीति नाट्य है? तो दोस्तों इसका उत्तर होगा एक घूट, ये गीति नाट्य है। चलिए निम्नलिखित में से कौन सी रचना सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की है? तो दोस्तों जो बकरी रचना है जो है एक राजनीतिक अ, निबंध है, एक नाटक है जो कि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। आवारा मसीहा किसकी रचना है, किसकी जीवनी है? तो ये जो है शरद चंद्र की जीवनी है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अर्धनारीश्वर निबंध संग्रह के लेखक कौन है? तो दोस्तों इसका उत्तर होगा हमारा रामधारी सिंह दिनकर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अष्टछाप का स्थापना वर्ष क्या है? दोस्तों इसका स्थापना वर्ष है 1565 ईस्वी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। बंग महिला की दुलाई वाली प्रकाशित हुई थी। तो ये बंग महिला की दुलाई वाली कहानी जो है जी है 1907 में प्रकाशित हुई थी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। धर्म भारती के कनुप्रिया का प्रकाशन वर्ष है? तो दोस्तों इसका उत्तर होगा 1959। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। घुमक्कड़ शास्त्र किसकी रचना है? दोस्तों इसका उत्तर होगा राहुल संकीर्तन। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। श्रृंखला की कड़ियाँ की विषय वस्तु क्या है? तो दोस्तों ये जो है स्त्री समस्या पर, नारी समस्या पर लिखी गई है। महादेवी वर्मा की प्रमुख कृति है। निम्नलिखित में से कौन रेखा चित्रकार नहीं है? दोस्तों इसका उत्तर होगा आपका महावीर प्रसाद द्विवेदी जो है ये रेखा चित्रकार नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न होगा। अंडे के छिलके किस विधा की रचना है? दोस्तों इसका उत्तर होगा आपका ये जो है एक नाटक है, एकांकी है जो मोहन राकेश के द्वारा लिखित है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 39 नंबर। विकलांग श्रद्धा का दौर किस विधा की रचना है? तो ये जो है बहुत फेमस जो है व्यंग विधा है जो हरिशंकर प्रसाद की है। तो नेक्स्ट देखते हैं। 40 नंबर। आधे अधूरे का प्रकाशन वर्ष क्या है? दोस्तों इसका उत्तर होगा 1969। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? चलिए दोस्तों देखते हैं। तो जैसे यहाँ भोजपुरी गोरखपुर ठीक है, मैथिली दरभंगा ठीक है, ब्रजी जो है भाषा मथुरा से, और राजस्थानी भाषा जो है वो झांसी में नहीं बोली जाती, ये गलत है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। जालपा प्रेमचंद के किस उपन्यास का पात्र है? दोस्तों इसका उत्तर होगा गबन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मुझे चांद चाहिए किस विधा की रचना है? तो दोस्तों ये एक उपन्यास है सुरेंद्र वर्मा का। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। रेणुकृत मेला आंचल के प्रमुख पात्र कौन है? दोस्तों इसके प्रमुख पात्र जो है डॉक्टर प्रशांत है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कामायनी में कितने सर्ग हैं? तो दोस्तों कामायनी में जो है 15 सर्ग हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। विशेष विषमोधम किसकी रचना है? तो दोस्तों इसका उत्तर जो है ये जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र का एक नाटक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। साकेत के किस सर्ग में उर्मिला के विरह का वर्णन है? तो ये नवम सर्ग में प्रस्तुत किया गया है इसका विरह वर्णन जो है। चलिए अब हम 48 नंबर प्रश्न देखते हैं। परिनिष्ठित भाषा का दूसरा नाम क्या है? दोस्तों परिनिष्ठित माने साफ सुथरा और व्याकरण से परिपूर्ण भाषा, तो ये मानक भाषा होगी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हिंदी में कारकों की संख्या कितनी है? तो दोस्तों इसका उत्तर होगा 8। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। रनित भृंग घंटावली जनित दान मधुनीर मंद मंद आवत चलियो कुंजुर कुंज समीर, उक्त दोहे में कौन सा अलंकार है? तो दोस्तों इसका होगा सांग रूपक। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नवल सुंदर श्याम शरीर की सरज सरज नीरद सी काल कांति थी, उक्त काव्यांश में कौन सा अलंकार है? तो दोस्तों इसका उत्तर होगा वक्रोक्ति अलंकार है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। आजीवन किस समास का उदाहरण है? तो दोस्तों इसका उत्तर होगा अव्ययी भाव समास। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य भाववाच्य का उदाहरण है? तो दोस्तों भाववाच्य जो जिससे नेगेटिव भाव हमें देखने के लिए मिले, यानी नकारात्मक वाक्य जो होता है उसे भाववाच्य कहते हैं। जैसे मुझसे बैठा नहीं जाता, ये जो है भाववाच्य है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। खून सफेद हो जाना मुहावरे का क्या अर्थ है? तो जब कोई डर जाता है तो उसका खून सफेद हो जाता है कहा जाता है, तो इसका उत्तर होगा डर जाना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अनिश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण है? दोस्तों इसका उत्तर होगा कुछ। चलिए आज हमारा जो है PYQ वाला जो सीरीज है खत्म हुआ। ये PYQ को आप अच्छे से 2-3 बार देख लीजिए और मेरी जो आने वाली कक्षाएं हैं उन्हें कंटिन्यू कीजिए। और हमारा चैनल अगर आपको यूज़फुल लगता है, हमारा कंटेंट अच्छा लगता है, तो हमें लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। चलिए धन्यवाद।